अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ोर हैदर और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। आज हम मौजूद हैं रेड बॉक्स टीवी की सीनियर एनालिस्ट और वेब टीवी एंकर अरूबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम अरूबा, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम शाहज़ोर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अरूबा के साथ हम जानेंगे एएसएफ सिटी की मालूमात, खास इन्फॉर्मेशन, वो सवालात जो आप लोगों को मेनली एएसएफ सिटी के हवाले से होते हैं, और अरूबा इसके ऊपर आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देंगे और आपकी सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो पहला सवाल जो बेसिकली लोगों के जहन में आता है अरूबा, वो यही आता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ वाक़ है। तो अगर थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को ही बता दें कि इसकी लोकेशन क्या है और कितना दूर है ये बहरिया डीएचए से, तो बहुत अच्छा होगा प्लीज़। बिल्कुल शाहज़ोर, अगर मैं अपने ऑडियंस को या इन्वेस्टर्स को बताऊं कि जो है एएसएफ सिटी की एक्चुअल लोकेशन वो ये है कि ये वाक़ है सुपर हाईवे पे, जिसे हम लोग M9 मोटरवे कराची कहते हैं। बहरिया टाउन से इसकी 15 मिनट की ड्राइव का डिस्टेंस होगा, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, मतलब अगर आप किस रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये जाहिर सी बात है, शहर कराची में अगर हम खुद देखें तो इतना पोल्यूटेड हो गया, इतना शोर शराबा है कि इंसान सुकून की जगह चाहता है, और उस सुकून के लिए, और जाहिर सी बात है अब शहर में जगह भी कम है, तो आबादी हमारी आहिस्ता आहिस्ता M9 मोटरवे और सुपर हाईवे की तरफ मूव कर रही है। तो उस हिसाब से आने वाले वक्तों में एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों में काउंट होता है ये प्रोजेक्ट। अब रिसेंटली जिस तरह न्यूज़ में सुन रहे हैं कि मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, अब मलिर एक्सप्रेस वे अगर हुकूमती दावों के मुताबिक अगर उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क जल्दी हो जाता है तो उससे सुपर हाईवे पर मौजूद जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी प्राइस में एक वाज़े इजाफा देखने में आएगा। तो उस हिसाब से इसकी जो लोकेशन है वो बहुत आइडियल है, क्योंकि ये मेन M9 मोटरवे पर लोकेटेड है, डीएचए सिटी के साथ बहरिया टाउन कराची से 15 मिनट की ड्राइव पे। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी रिहाइश के तौर पे भी, तो एक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है मेन सुपर हाईवे पे, तो इट्स एन आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई गेस। मलिर एक्सप्रेसवे का आपने तस्करा किया यहाँ पे, तो मलिर एक्सप्रेसवे से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसका एएसएफ सिटी का? बेसिकली मलिर एक्सप्रेसवे से अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो 80 स्क्वायर यार्ड का जो ब्लॉक है कायद ब्लॉक, उससे मलिर एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर रह जाएगा। और दूसरी बात है कि पूरे जो है जितनी सोसाइटीज़ हैं सुपर हाईवे पे, उस सब मलिर एक्सप्रेसवे के बनने से मुस्तफ़ीद होंगी। थैंक यू रूबा, बहुत डिटेल में आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया। सेकंड सवाल जो ऑडियंस यूजुअली करते हैं, जो आप लोग के जहन में आता है, वो ये आता है कि क्या इसका लीगल स्टेटस क्या है, मतलब ये एनओसीज इसके सारे क्लियर हैं या कहीं पे इसकी कोई रुकावटें हैं? क्योंकि जाहिर है आप कोई इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो भी जब आप कराची से दूर इन्वेस्ट करते हैं तो लोगों के जहन में सवाल आते हैं। तो आप प्लीज़ अगर हम ऑडियंस को ये बता दें कि एनओसीज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। बिल्कुल, आपने सही बात की, बल्कि वही बात की जो हर इन्वेस्टर के जहन में आता है कि अगर एक चीज़ शहर से दूर मिल रही है और इतने कम रेट्स पे मिल रही है तो लोगों को यही होता है कि ये शायद लीगली क्लियर नहीं होगी या इसके साथ इन फ्यूचर में जाके कोई इशू होगा। बिल्कुल होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होता, होता है, लेकिन जो अब आपके ऊपर है कि आप अपना रिसर्च वर्क पूरा करें। अब जहाँ तक अगर मैं एएसएफ सिटी की बात करूँ, एएसएफ सिटी एक लीगली अप्रूव्ड इदारा है, इनके पास सारे एनओसीज क्लियर हैं, एमडी है, एसडीसीएस है, और ये आपको हमारी स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहे होंगे, या जब आप बुकिंग करवाने हमारे ऑफिस आएंगे तो हम वो एनओसीज आपसे शेयर करेंगे। तो उस हवाले से आप बेफिक्र रहें। सेकेंडली, एएसएफ नाम में ही जब आपके एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज, ये वो इदारा है जिसकी जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान में जितने एयरपोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी की। तो जब इदारे के नाम में ही आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि कोई इसमें करप्शन होगी या कोई फ्रॉड होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। एक और सवाल जो हमारे ऑडियंस के जहन में आता है वो ये, क्योंकि एएसएफ सिटी ने अभी रिसेंटली 80 यार्ड्स का इन्होंने अपना लॉन्च किया है प्लॉट्स के ऊपर, तो कम से कम कितनी कीमत के ऊपर आपकी बुकिंग हो सकती है इसके अंदर? आपकी जो विला प्लॉट की बुकिंग है वो कितनी कीमत के ऊपर हो सकती है? बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट्स का आपको बताऊँ तो यहाँ पे 4 टाइप के प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 80, 125, 250, 500। अब 125, 250 और 500 गज के जो प्लॉट्स हैं वो आपको सिर्फ अब कैश पे अवेलेबल हैं, वो इंस्टॉलमेंट, क्योंकि वो अपना टाइम पूरा कर चुके हैं। उनका पोजेशन आपको इस साल के एंड में, जनवरी के स्टार्ट में मिल जाएगा अगले साल के। अब अगर हम मैं आऊँ 80 गज के प्लॉट्स पे, तो रिसेंटली लॉन्च किए खास उस तबके के लिए जो मिडिल क्लास तबका है और वो एक अच्छे हाउसिंग बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट में अपने घर का ख्वाब देखते हैं। तो अब 20,000 महाना है इसका, आप डाउन पेमेंट करें, मिनिमम 4 साल का आपका पेमेंट प्लान है। 20,000 महाना तो मेरे ख्याल से हर एक निकाल ही लेता है अपने, अगर मैं मिडिल क्लास तबके की बात करूं तो आपने 20,000 दिए 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको इतनी शानदार 3,009 एकड़ की उसमें अपना प्लॉट। बिल्कुल सही आपने बोला। जैसे आपने अभी आखिर में बोला कि 3,009 एकड़ के ऊपर एएसएफ सिटी जो है वो हमारी बनी हुई है, तो इसके अंदर एक और जो सवाल जो जाहिर है हर किसी के जहन में आता है वो यही आता है कि कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो मौजूद होंगी आगे जाके। इसके अंदर सिविक सेंटर का कहते हैं कि कराची का सेकंड सिविक सेंटर जो है वो यहाँ पे बनने का प्रोग्राम है, तो उस हवाले से आप ज़रा सा अगर हमें बता दें सिविक सेंटर, और इसमें ये भी कहा जाता है कि 100 और 200 यार्ड्स पे कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल होंगे इसके अंदर। जी बिल्कुल, तो उसकी अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ऑडियंस को हमारे दे दें। बिल्कुल, अगर मैं बताऊं तो ये शानदार हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट है जो 3,009 एकड़ पर बनने जा रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ सहूलियात, यहाँ पे डिफरेंट सहूलियात मैसर होंगी इन्वेस्टर्स को। जाहिर सी बात है जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और इतना बड़ा शानदार हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट है तो फैसिलिटीज़ भी उस लेवल की होंगी। यहाँ पे आपने जिस तरह बताया कि जो है फर्स्ट सिविक सेंटर है किसी हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट में,
तो वो बनने जा रहे हैं। सेकेंडली अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ तो यहाँ पे 3 टाइप के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 100, 133, 200। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। सेकेंडली यहाँ पे टर्किश मॉस्क बनने जा रही है। फैसिलिटीज़ के हवाले से यहाँ पे सिक्योरिटी है, हर ब्लॉक में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो आपको बहुत सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, कम कीमत में आपको एक शानदार हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट मिल रहा है। बिल्कुल अरूबा, आपने अब तक तकरीबन सारी ही चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड में एक जो आखिरी सवाल जो पूछूंगा वो यही, ऑल्दो आप लोग को इसका जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी ये कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ASF सिटी के अंदर? अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वो क्या रीज़न है? क्या मतलब कोई इन्वेस्टर सोचेगा कि येस मुझे ASF सिटी के अंदर इन्वेस्ट करना है? क्या अगर आप ब्रीफली को थोड़ा सा बता दें इसके ऊपर हमें। देखिए, हर इन्वेस्टर की या मैं हर इंसान की बात करूं तो वो चाहता है कि वो एक ऐसी जगह रिहाइश इख्तियार करे जहां उसको कम पैसों में एक अच्छा हाई स्टैंडर्ड लिविंग, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाए। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे अगर सिर्फ 20,000 महाना देके या एक कम कीमत में अच्छी जगह प्रोजेक्ट मिल रहा है जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की, एक अच्छी लोकेशन पे बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, मुझे फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मिल रही, तो मैं क्यों नहीं इन्वेस्ट करूंगी उसमें? और मुझे ये भी आइडिया कि आने वाले वक्तों में उसमें कीमतें बढ़ेंगी, तो मैं तो मेरे लिए तो हर तरह से फ़ायदा है, एज एन इन्वेस्टर भी, एज एन एंड यूज़र भी, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मैं क्यों नहीं करूँगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, ASF एक बहुत ही सिक्योर प्रोजेक्ट है। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रोजेक्ट है, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो इदारा है जो लोगों को सिक्योरिटी फराहम करता है, तो इसके अंदर कोई इलीगल चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अरूबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अपने ऑडियंस को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। देखते हैं ये रेड बॉक्स TV, मैं हूँ शाज़ोर हैदर। अल्लाह हाफिज़।